नमस्कार दोस्तों। कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो आ रही है रशिया की तरफ से कि वर्ल्ड वॉर 3 विश्व युद्ध तीसरा शुरू कर दिया गया है। हाँ जी, तो यहाँ पर हुआ क्या है एग्जैक्टली कि जो रशिया की मीडिया है उन्होंने हाल ही में डिक्लेयर किया हुआ है कि हम विश्व युद्ध 3 में मतलब वर्ल्ड वॉर 3 में एंटर कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग इसके पीछे एग्जैक्टली रीज़न क्या है, क्या हुआ है, किस वजह से जो रशिया है वो कि ये क्लेम कर रहा है कि हम वर्ल्ड वॉर 3 यानी कि विश्व युद्ध 3 में तीसरे में एंटर कर चुके हैं। ठीक है जी, तो मेरा नाम है कौशल और आइए इस कॉन्सेप्ट को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है, न्यूज़ क्या आ रही है कि इनकी ये जो शिप है आप लोग जो इसमें देख रहे हो ये एक रशिया की नेवी वॉरशिप है, ठीक है, जिसका नाम है मॉस्कोवा। हाँ, ये मतलब वॉरशिप है जो नॉर्मली युद्ध वगैरह करने के काम में आती है रशिया को। तो इसमें हुआ क्या है एग्जैक्टली कि ये जो शिप है वो ब्लैक सी जो है रशिया से जो जुड़ी हुई है वहाँ पर एक जगह पर कहीं स्थित थी। तो हुआ क्या है कि यूक्रेन ने अपने तरफ से 2 मिसाइल जो है इनके ऊपर ड्रॉप किया और ये जो शिप है इनकी जिसका नाम मॉस्कोवा उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि आफ्टर सिंकिंग द रशियन नेवी वॉरशिप मॉस्कोवा इन द वॉर अगेंस्ट यूक्रेन रशिया स्टेट न्यूज चैनल हैज़ डिक्लेयर्ड वर्ल्ड वॉर 3। तो हुआ क्या है कि यहाँ पर जैसे ही इन्होंने ये शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो रशिया की जो न्यूज़ चैनल्स हैं इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि अब हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 में एंटर हो चुके हैं। However, रशियन गवर्नमेंट इज गिविंग अनदर रीजन फॉर द ड्रोनिंग ऑफ मॉस्कोवा। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें आ रही है। एक तो यहाँ पर सबसे पहले यूक्रेन का नाम आ रहा है कि उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय किया है और फिर उसके बाद में गवर्नमेंट जो है वो ये बोल रही है रशिया की कि जो मॉस्कोवा शिप है इसके डूबने का रीज़न कुछ और है। मतलब हुआ क्या है कि देखा गया कि ये जो शिप है जहाँ पर स्थित थी ब्लैक सी में वो डूब गई है, है ना। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स बन करके आ रहा है, यूक्रेन अपनी तरफ से बोल रहा है कि हमने इसके ऊपर 2 मिसाइलें दागी और ये शिप को हमने तोड़ दिया। ठीक है जी, और जो रशिया की गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसका रीज़न कुछ और है डूबने का। तो आइए ये सब हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पर देखिए, हुआ क्या है कि जो मॉस्कोवा जो इनकी वॉरशिप है ये ना एक्चुअली में बहुत बैडली डैमेज हो गई थी और उसमें ना कुछ आर्म्स एम्यूनिशंस रखे हुए थे जिसके वजह से वहाँ पर आग लग गई, आई मीन फायर क्रैक हो गया और जिसके वजह से वो डूब गया। ठीक है ना, वो जो सी है उसमें डूब गया था। तो इसमें क्या हो रहा था कि पहले से वो एक वॉरशिप रही है तो बहुत बार उन्होंने उससे युद्ध लड़ा हुआ है। ठीक है, तो जिसके वजह से उनको वो लोग टो कर रहे थे पोर्ट की तरफ में। हाँ, और पहले भी ये बोला गया था कि कुछ एम्यूनिशंस थे उसके अंदर जिसके वजह से उसमें आग लगती रहती थी और उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। तो हाल ही में उसमें फिर से आग लग गई थी एम्यूनिशंस के वजह से और उन्होंने क्या कर दिया था कि वो जो जितने भी उसके अंदर क्रू थे उनको वहाँ से निकाल दिया गया था, इवैक्यूएट कर दिया गया था, वो जहाज़ को खाली करने के लिए बोल दिया गया था। तो यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने ये क्लेम किया हुआ है, यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने ये क्लेम किया हुआ है कि जो मॉस्कोवा शिप है ना वो एक्चुअली में उनके आग लगने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उनकी जो मिसाइल है जिसका नाम है नेपच्यून क्रूज मिसाइल, उन्होंने उसको डाइवर्ट किया उस शिप के तरफ और उसको सक्सेसफुली उन्होंने उड़ा दिया। ठीक है जी, और इसके साथ साथ में यूएस जो है यूनाइटेड स्टेट्स वो भी कंफर्म कर रहा है कि यूक्रेन का क्लेम है उसको डुबाने का। हाँ, हालांकि इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर IOW ने ये बोला है कि दे आर नॉट एबल टू वेरीफाई दैट यूक्रेन हैड संक द वॉरशिप। ठीक है ना, तो ये जो इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर है IOW, इन्होंने ये बताया हुआ है कि ये नहीं समझ पा रहे हैं, कहीं से भी इनको सबूत नहीं मिल पा रही है कि यूक्रेन ने उसको डुबाया हुआ है या उन्होंने तोड़ा है। बट हाँ, मॉस्कोवा जो शिप जो लॉस हुआ है ये रिगार्डलेस ऑफ कॉज है और ये बहुत ही मेजर प्रोपेगेंडा है यूक्रेन के विक्ट्री के लिए। मतलब भले यूक्रेन ने उसको डुबाया है या नहीं डुबाया है, लेकिन यूक्रेन के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। ठीक है जी, उनका जो जहाज डूब रहा है वो एक विन सिचुएशन है। यहाँ पर देखिए हुआ क्या है कि यूक्रेन जो क्लेम कर रहा है वो ये इस एरिया में है यूक्रेन। ठीक है ना, तो ये जो ओडिशा करके जो जगह है यहाँ पर कहीं शिप इनकी जो थी वो तैनात थी। हाँ जी, जो शिप थी उनकी यहाँ पर तैनात थी। तो यूक्रेन ने क्या किया कि अपने जो मिसाइल है नेपच्यून मिसाइल वो इस शिप पर दाग दिए और जिसकी वजह से ये शिप जो है वो डूब गई ब्लैक सी के अंदर। हाँ जी, बट रशिया जो है वो ये कह रही है इनकी गवर्नमेंट कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसकी हालत वैसे भी गंभीर थी उस शिप की और उसमें आग लगने की वजह से वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो गई।
ठीक है जी। तो ऐसा यूक्रेन ने कुछ नहीं किया हुआ है, बट फिलहाल कुछ और जानते हैं इसके बारे में। ये बोला जाता है कि जो मॉस्कोवा उनकी जो वॉरशिप है ये रशिया का मॉडर्न वॉरशिप रहा है और लगभग 16 मिसाइलें कैरी करने की कैपेसिटी है उस शिप में, ठीक है ना। एक्सपर्ट्स का मानना यहाँ पर यह है कि जो मॉस्कोवा डूब चुका है, सिंक हो चुका है, इसका बहुत ही गंभीर इम्पैक्ट होने वाला है रशिया के मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ के ऊपर ब्लैक सी में। एक्चुअली में देखिए, अगर मैं वापस इस मैप को बताने जाऊँ तो ब्लैक सी जो है वो देखो कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है। ओके, ये है रशिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्लैक सी जो है वो यूक्रेन को कनेक्ट करता है, रोमानिया को कनेक्ट करता है, बल्गेरिया को कनेक्ट करता है, टर्की को कनेक्ट करता है, इस तरफ जॉर्जिया को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो जो ब्लैक सी के ऊपर जो इनका दबाव बनाना जो था रशिया का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा छूट सकता है, क्योंकि ये जो शिप है ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ठीक है ना। तो वो शिप की जो कैपेसिटी कैपेबिलिटी थी बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन अब उसको वो डिस्ट्रॉय हो चुका है कुछ रीज़न से। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है रशिया को ब्लैक सी के ऊपर अपना कब्जा जमा करके रखने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए आगे क्या बोला गया है यहाँ पे कि अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब इसके अलावा रशिया ये भी देख रहा है कि जो मॉस्कोवा शिप उनकी जो डूब गई है, ठीक है, इनकी रेपुटेशन के ऊपर आ चुका है, क्योंकि यूक्रेन वाले जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने मिसाइल दाग दिया उस शिप पर और इसके वजह से वो जो शिप है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। हाँ, बिकॉज इट हैज़ नॉट सफर्ड सच ए ग्रेट लॉस सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर, मतलब लगभग वॉर जब से स्टार्ट हुआ है इतना बड़ा लॉस रशिया ने अब तक फेस नहीं किया हुआ है, और जो शिप डूब गई है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर सकता है इस वॉर में। और यहाँ पर ये भी माना जा रहा है कि रशिया स्टन्ड है कि उनकी मॉस्कोवा शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कुछ कंफ्यूजिंग वहाँ से सेंटिमेंट्स जनरेट होकर के आ रही है, या तो वो लोग बहुत ही स्टन्ड है, बहुत ही शॉकिंग है उनके लिए, या तो उनका मानना ये है कि यूक्रेन ने कुछ नहीं किया हुआ है, एक्चुअली में वो डिस्ट्रॉय हो चुका है क्योंकि उसमें काफ़ी बार आग लगी हुई है, ठीक है ना। और ये कॉन्स्पिरेसी बताया जा रहा है नेटो मिलिट्री की। अब देखिए रशिया यहाँ पर क्या मान रहा है कि दूसरा रीज़न भी मान रहा है, ठीक है ना। वहाँ पर मतलब रशिया में जो है वो कुछ कंफ्यूजिंग सेंटिमेंट्स आ रहे हैं। कुछ का मानना यह है कि यूक्रेन ने कुछ नहीं किया हुआ है, वहाँ पर कुछ जो लोग हैं रशिया में वो ये भी मान रहे हैं कि यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय कर दिया है शिप को। और तीसरा मानना वहाँ पर यह भी है कि नाटो इसके पीछे है। अब नाटो सीधा सीधा लड़ नहीं रहा है, लेकिन उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नाटो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को, जिसके वजह से यूक्रेन जो है वो स्ट्रांग हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है नाटो के वजह से, ठीक है। तो सीधा सीधा जो रशिया है वो कुछ मिक्स्ड अपने व्यूज़ दे रहा है इन सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर। नाटो को भी कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और फिर बाद में कुछ ये भी बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने जो है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय किया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 डिक्लेयर करना ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है गाइस, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है, ठीक है, एडू ब्रह्मास्त्र, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो कुछ और पोस्ट के लिए। यहाँ पर आप लोग मेरे को कुछ कमेंट और कुछ क्वेश्चंस अगर आप लोग के पास है, या फिर अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानना है डिटेल में, तो वो भी आप लोग यहाँ पर मुझको लिख करके भेज सकते हो। मेरा चैनल का नाम भूलिएगा नहीं, एडू ब्रह्मास्त्र। और फिलहाल यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और गाइस इस टॉपिक को शेयर कीजिए। और हालांकि ये जो न्यूज़ अभी आई हुई है ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, देखते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से ये जो न्यूज़ है वो एक रुख लेता है। होपिंग कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है इस तरीके के स्टेटमेंट्स को और तूल ना मिले, क्योंकि सारे कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लॉस फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ कौशल मिश्रा साइनिंग ऑफ।